सुदामा जी बहुत सुंदर भगवान के बचपन के सखा हैं। श्री राधे। सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, तो उस समय सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से मित्रता किए थे और सुदामा जी के लिए सुखदेव भगवान ने एक शब्द कहा है। एक श्लोक में सुदामा जी का परिचय बताया है। उनका नाम नहीं है। हम लोग और सुदामा जी में यही अंतर है। हम लोग क्या चाहते हैं? अपना नाम चाहते हैं, और सुदामा जी अपना नाम नहीं, वो कर्म योद्धा हैं। वो केवल अपना कर्म करना जानते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी का चरित्र उनके कर्म से शुरू हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं ये। कृष्ण स्यासीत सखा। दूसरा परिचय क्या है? ब्राह्मण हैं, अर्थात अपना धर्म बड़े नियम से पालन करते हैं। तीसरा क्या परिचय है? ब्रह्मवित्तमः। कई लोग कहते हैं सुदामा जी बहुत गरीब हैं। ऐसा कहने वालों, आपने सुदामा जी को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। मैंने बताया था ना, किसी गृहस्थ आश्रम का निर्णय कि ये सुंदर है या नहीं, ये कौन कर सकता है? कोई विरक्त कर सकता है, कोई संत, कोई गुरुदेव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का गृहस्थ आश्रम कैसा है? नारद जी ने निर्णय दिया, बहुत सुंदर, विरक्त हैं ये। सुखदेव जी का श्री सुदामा जी का गृहस्थ आश्रम कैसा है? कोई विरक्त संत, श्री सुखदेव भगवान जैसे संत वो देख रहे हैं। देखो देखो कितना सुंदर इनका गृहस्थ जीवन है। ये गरीब सांसारिक दृष्टि से भले ही होंगे, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़े धनी हैं। ब्रह्मवित्तमः। इनके पास भगवान की भक्ति रूपी संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? भगवान की भक्ति रूपी संपत्ति। और भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार सुदामा जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विरक्त हैं। ये देखो, हैं गृहस्थ, लेकिन सुखदेव जी क्या देख रहे हैं? उनकी दृष्टि एक विरक्त संत की दृष्टि। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रिय को अपने नियंत्रण में रखते हैं। मैं आप सभी से एक बात बोलूं, बुरा लगे तो क्षमा मत करना। संसार में हम सभी लोग इंसान हैं, इंसान मनुष्य हैं, लेकिन हमारे जीवन में काम बहुत हावी रहता है। काम, क्रोध, लोभ।
हम सभी से लाख गुना अच्छे वो पशु पक्षी हैं। ये प्रकृति है। देखो तो सही, पशु पक्षी भी ऐसा नहीं कि जब हो तब काम के वशीभूत हो गए, नहीं नहीं नहीं। लेकिन ये मनुष्य 12 महीना 24 घंटे काम के वश में रहता है। थोड़ा सा किसी को क्या सुंदर देखा, मन में गलत भावना आनी शुरू हो जाती है। पशु पक्षी देखो, उनके भी वंश वृद्धि का एक समय निश्चित होता है। वो हर समय काम में व्यस्त नहीं रहते हैं। काम मतलब काम भाव। काम का मतलब केवल वो काम करने वाला काम नहीं, संतान उत्पन्न करने वाला जो काम भाव है। ये मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है प्यारे, जो 12 महीना हर, चाहे कोई भी ऋतु क्यों न हो, हमेशा काम के वशीभूत होता है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों सावधान रहो। सुदामा जी गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने काम पर नियंत्रण होना चाहिए। तभी आपका गृहस्थ जीवन सुंदर हो सकता है, और नहीं तो फिर भोगी बन जाओगे, रोगी बन जाओगे। यदि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने काम विषय पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो आपके शरीर से तेज समाप्त हो जाएगा, ओज समाप्त हो जाएगा। इसलिए सावधान रहो। विरक्त इंद्रियार्थेषु, ऐसा नहीं कि सुदामा जी के गृहस्थ आश्रम में संतान नहीं है, पुत्र हैं, संतान है, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण भी इनका बहुत है। उसके पश्चात एक बहुत सुंदर गुण बताया गया सुदामा जी का, प्रशांत आत्मा। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमेशा हाय हाय मत करो। हैं? हाय क्या करूं, काम नहीं चल रहा, हाय रे मैं क्या करूं, बच्चों का आपस में प्रेम नहीं है, हैं? बोलते हो कि नहीं? हाय क्या करूं, मेरा पति मेरे कंट्रोल में नहीं है, हैं? हाय हाय क्या करूं, मेरी पत्नी मेरा कहना मानती नहीं है। हाय हाय करना बंद करो प्यारे। करना ही है तो हरि हरि करो। हे हरि, हे गोविंद, हे कृष्ण। हाय हाय करने से क्या होगा प्यारे? आपका मन डिसबैलेंस हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, मन अशांत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले सभी मेरे प्यारे सुधीजन श्रोता, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे बालक, चाहे बालिका, कोई भी क्यों न हो, जो भी मुझे सुन रहे हैं, किसी भी कार्य में कभी भी शीघ्रता मत करना। शांति से व्यापार कर रहे हो, घाटा हो गया, हाय हाय मत करो। करना है तो हरि हरि करो, चिंतन करो भगवान का। प्रभु व्यापार में नुकसान हो गया, कुछ कृपा करो, भगवान से बोलो, हरि हरि करो। कहने का भाव, गृहस्थ आश्रम में हम सभी को बहुत शांत रहना चाहिए, प्रशांत आत्मा। और जीवन किसका शांत होता है? जो भगवान शांताकारम भुजगशयनम, जो भगवान का चिंतन करता है, श्री हरि को पुकारता है, हाय की जगह हरि हरि करता है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। एकादशी का व्रत भी किया करो। जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण। महाराज क्या करें, एकादशी का व्रत होता ही नहीं है। उस दिन बहुत भूख लगती है महाराज। खाओ भाई, कोई बात नहीं, लेकिन फलाहार ले लो। 2 बार खाओ, 4 बार लो, 5 बार लो, 10 बार लो, फलाहारी वस्तु ले लो। तो सुदामा जी का जीवन बहुत सुंदर है।
भगवान की याद बहुत आती है इनको। क्या करें? सुदामा जी जब देखो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमेशा भगवान को ही याद करते रहते हैं। भगवान की याद में अपना जीवन व्यतीत कर दिए। जब से कृष्ण बाल्यावस्था से 64 दिनों के मित्रता के पश्चात चले गए थे, तब से श्री सुदामा जी को भगवान की बहुत याद आती रहती। आज सुदामा जी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़े। आजकल कई लोग ऐसे हैं कि विवाह के पश्चात उनको एक बहाना मिल जाता है, महाराज हम भगवान का भजन कैसे करें, भगवान की भक्ति कैसे करें। ऐसा कहने वालों, ऐसा सोचने वालों, सुदामा जी के चरित्र से शिक्षा ले लो। क्या? भगवान की याद किया करो। सुदामा जी हमेशा भगवान की याद करते हैं। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हमेशा भगवान को पुकारते रहते हैं। दोनों हाथ जोड़कर भगवान की पुकार कर रहे हैं सुदामा जी।